ये हमारे यजमान परिवार जो परीक्षित बन के कथा श्रवण कर रहे हैं, केवल इनके नहीं, पूरे गांव समाज परिवार जो है, ग्राम परिवार, सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन कब प्राप्त होता है पता है भाई? कथा करने के लिए तो बहुत सारे कथावाचक वृंदावन, अयोध्या, अवंतिका, हरिद्वार, ऋषिकेश, लेकिन जो साधु संतों से कथा कही जाए और उनके मुख से गंगा प्रवाहित हो निकले, उसका आनंद ही अलग होता है। तो ये गांव परिवार जो है ना, इनके अंदर प्रेम रहा होगा, वात्सल्य, करुणा रही होगी, तब भगवान आए। ऐसे भगवान नहीं आते महाराज। मानस में गोस्वामी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है क्या कि अब मोहि भाव भजो उस हनुमंता, अब मोहि भाव भजो उस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, अब मोहि भाव रोस हनुमंता, कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, जो प्रभु कृपा, जो प्रभु कृपा करो यही भांति, तब तज भजन करो दिन राति, जो प्रभु कृपा यही बाते, तब तज भजन करो दिन राति, जो प्रभु कृपा करो यही भांति, तब तज भजन करो दिन राति राति, जो प्रभु कृपा करो यही भाते, तब तज भजन दिन राति। कि अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मुझे विश्वास हो गया, भरोसा हो गया क्या कि बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत जनों का दर्शन मिलने वाला नहीं है महाराज। और एक प्रार्थना क्या कि जो प्रभु कृपा करो यही भाते, प्रभु, अगर आप इस प्रकार कृपा करोगे ना तो क्या करेंगे कि सब ताज भजन करो दिन राति, सब कुछ छोड़ करके केवल आपका भजन करेंगे, आपका कीर्तन स्मरण करेंगे। तो भैया ये बहुत बड़ी कृपा आप सबको मिली कि भगवान का भजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। कल हम लोगों ने महाभारत का छोटा सा प्रसंग श्रवण किया था ना, जब भगवान सब से विदा लेने लगे, जाने लगे पांडवों को राज दे करके, तो थोड़ी दूर गए फिर वापिस आ गए।
सब खड़े थे। भगवान ने सबको सब कुछ दिया। क्यों? उनका नाम कृपालु, उनका नाम दयालु है। अपनी बुआ के पास आते हैं। कौन सी बुआ? कुंती बुआ के पास। जब कुंती बुआ के पास आए तो बुआ से बोले, बुआ जी आपको क्या चाहिए, आप मांग लो। धन्य कुंती बुआ, आंखों में अश्रु भरे हुए हैं। और जब भगवान गोविंद ने कहा, बुआ जी आप क्या मांगना चाहती हो, मांग लो, नैनों से आंसू छलक पड़े महाराज। मैया कुंती हाथ जोड़ करके कहती हैं, माधव मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अगर अभी आपसे कह दिया जाए, माता जी आपके सामने भगवान आ रहे हैं, कुछ मांग लो, तो सबसे पहले माता जी कहेंगी 3 तोले का चैन मिल जाए, कान की झुमकी मिल जाए। हाँ? बाबूजी से कह दिया जाए, बाबूजी बाबूजी आप क्या मांगना चाहते हो, मांग लो, आपको दे दूंगा, भगवान आए हुए हैं। तो बाबूजी कहेंगे बंगला बन जाए, गाड़ी आ जाए, कहते हैं ना। लेकिन धन्य है मैया कुंती। मैया कुंती क्या मांगती हैं गोविंद से? मैया कुंती कहती हैं, केशव अगर कुछ देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। क्या दे दो? विपत्ति दे दो, दुख दे दो। कोई दुख मांगेगा भगवान से? नहीं मांगेगा। लेकिन धन्य है मैया कुंती जो दुख मांग रहे हैं। भगवान श्री कहते हैं, बुआ जी आपने ये क्या मांग लिया, अभी तक तो आपने दुख ही दुख पाया, और अब आपके जीवन में थोड़ा खुशी आ रही है, तो आप क्यों ठुकरा रही हो? तो मैया कुंती रो करके हाथ जोड़ करके केशव से कहती हैं कि दुखों की अगर छोटी खाई न होती तो केशव तेरी याद आई न होती। मैया कुंती कहती हैं, केशव दुखों की अगर चोट खाई ना होती तो केशव तेरी याद आई ना होती। भागवत प्रेमियों, ये सत्य है कि भगवान को हम दुख में याद करते हैं, लेकिन जब ज्यादा प्रसन्नता या खुशी मिलती है तो हम भूल जाते हैं। मैया कुंती कहती हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना को, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। दुख में तो भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब हमारे पास खुशी आ जाती है, भगवान हमारी झोली में खुशी दे देता है, तो हम भगवान को भूल जाते हैं, हम गोविंद को भूल जाते हैं। धन्य है मैया कुंती जो दुख मांग रही है। किससे? भगवान श्री नारायण से मांग रही है। एक से बढ़कर के एक राजा हुए, लेकिन भगवान सिर्फ एक को ऐसा ही अपना प्रिय समझ करके दर्शन दिए जो भगवान किसी को नहीं दिए थे। अब सभी के मन कथा में होने चाहिए, तभी समझ में आएगी। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि उत्तरा के गर्भ में छोटे से एक शिशु पल रहा, बालक पल रहा।
जीव पल रहा है। और जब अश्वत्थामा ब्रह्महस्त का प्रहार किया तो केवल भगवान जिनको भी दर्शन दिए थे भगवान प्रकट होते थे, लेकिन केवल भगवान एक ऐसे थे राजा परीक्षित, केवल उनको माँ के गर्भ में जाकर के दर्शन दिए थे। अच्छा एक बात बताओ कि जो माँ के गर्भ से पहला बच्चा होता है तो वो बड़ा माना जाता है, उसके बाद में जो होता है वो छोटा माना जाता है। माँ के गर्भ में पहले कौन गया था? ठाकुर जी गए और पहले आए, और बाद में राजा परीक्षित का जन्म हुआ। तो इसलिए ठाकुर जी के छोटे भाई हुए ना, कौन? राजा परीक्षित जी। एक बात बड़ी सुंदर है, थोड़ा दर्शन करिएगा कि जब राजा परीक्षित राजा बने और जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गए महाराज वो, हम आप किसी बड़े पद को पाते हैं ना, बड़े पद को पाते हैं तो हम में अहंकार घमंड आने लगता है, आता है ना? बोलो जी। जब परीक्षित को राजा बनाया गया तो राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए। अपने राज्य से कुछ दूर पे गए महाराज, तो वो देख रहे हैं कि एक दंपत्ति शूद्र हाथ में लकड़ी लेकर के एक बैल को मार रहा है, जिसकी जो बैल एक ही टांग पे खड़ा है, और वो देख रहे हैं कि एक गौ माता अधमरी हालत में जमीन में पड़ी है और उनको पैर से ठोकर मार रहा है। राजा परीक्षित को क्रोध आया, राजा रथ से नीचे आए और नीचे आकर के कहने लगी कि तुझे पता नहीं तू मेरे राज्य में रह करके ऐसा दुष्ट कार्य को कर रहा है, द्रोह कार्य को कर रहा है। मैं अभी तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। तू कौन है? वो जो शूद्र है बैल को मार रहा है, वो कहता है महाराज मेरा नाम क्या है? कलयुग। ये बैल कौन है जिस बैल को मार रहा है? ये कौन है? बोले ये दान है। इस कलिकाल में दान का यही हाल होने वाला है, कोई दान देने के लिए तैयार नहीं होगा। अब दान की बात सुनिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आप सब बैठे हो तो ध्यान से सुनोगे, समझ में आएगा। आजकल कोई दान नहीं करता, और ऐसा दान करता है जो कोई काम का नहीं होता। एक भाव है, छोटा सा दृष्टांत। एक राजा था, राजा रानी अपने राज्य में रहते थे। एक दिन रानी थोड़ा कुछ दूर पे गई तो देखें कि कुछ मछुआरे, मछली पकड़ने वाले घर बना के, छोटी छोटी कुटिया बना के समुद्र के किनारे रह रहे हैं। तो रानी ने कहा महाराज इतनी तेज ठंडी पड़ रही है, इनके छोटे छोटे बच्चे कंप रहे हैं, ठंड में इन्हें ठंड लग रही है। अरे महाराज हमारे पास तो बहुत सारे कम्बल हैं, हम इनको कम्बल दान कर देते हैं। गरीब हैं, दुखिया हैं, असहाय हैं। महाराज ने कहा नहीं, हम कम्बल दान नहीं कर सकते, और रानी को लिवा करके वापिस चले आए राजा। लेकिन जब लिवा करके चले आए भैया, तो रानी ने क्या किया, रानी से वो देखा नहीं गया। रानी
राजा की चोरी से कम्बल निकालती हैं बहुत सारा और अपने दासी के साथ कम्बल मछुआरों के पास दे आती हैं। ठंडी में तो वो गुजारा की, लेकिन जब गर्मी जब आई ना भैया, तो वो जो मछुआरे थे वो कम्बल को बोले अब इसका क्या काम। वो क्या किए कि कम्बल को फाड़ करके एक जाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाल। और जाल बना करके कभी मछलियों को पकड़ना, मछली को मारना, कभी जीव जंतु को पकड़ना, पशु पक्षी को पकड़ना। किससे? जाल से। कौन से जाल से? जो रानी ने दान में दिया था। अब तो महाराज पाप होने लगा, बहुत बड़ा पाप होने लगा। जीवों की हत्या करना पाप ही है ना। कई घरों में देखने को आज भी मिलता है। अभी हम लोग उड़ीसा गए थे कथा करने, तो वहां पर जो यजमान जी थे उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ काली माता की मंदिर है, वहां पर कोई भी बड़ा उत्सव होता है तो बलि दी जाती है। तो मैंने पूछा भैया क्या मैया कहती हैं किसी मासूम की बलि दे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी? नहीं, किसी बेजुबान को काट करके खाना ये गंदगी है भैया। लोग देखो पशु पक्षी को पकड़ के काट के खाते हैं, बकरे को काट के खाते हैं ना। इससे क्यों खाते हैं? कि हमारा पेट भर जाए। ये कौन खाता था पता है? असुर लोग खाते थे, दैत्य लोग खाते थे। और कहते हैं जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा तेरा मन, और जैसा पिएगा पानी वैसी होगी ये वाणी। इसलिए कभी ये विकार ही हम निकाल देते हैं कि मुझे मांस का भक्षण करना है। क्यों? मांस खाओगे, मदिरा पियोगे, तामसी बन जाओगे, अक्रूरता वाला काम आएगा, कभी अच्छे कार्य नहीं कर पाओगे। कई लोग कहते हैं महाराज डॉक्टर ने बताया बड़े कमजोर हो गए, पतले से हो गए हो, मांस खाओ हट्टे कट्टे हो जाओगे। अरे खाना है तो जितने का मांस लेके खाते हो उतने का ही आप फल फ्रूट खाओ। हम कहते हैं कोई भी व्यक्ति हो अगर 1 महीने अनार का जूस पी लेगा तो वो खुद ही एक भगवान स्वरूप में दिखेगा। उसके अंदर अच्छे भाव आएंगे, माताओं की सेवा करना, गौ माता की सेवा करना, बड़े के कहे अनुसार कार्य करना। इसलिए कभी मदिरा मांस का भक्षण मत करना, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। पता है जब रानी ने चोरी से दान दे दिया कम्बल, और उन्हीं कम्बल का जाल बना करके पकड़ने लगे मछुआरे, मछली पकड़ते, तो क्या होने लगा? पाप होने लगा। और जब पाप होने लगा तो राजा का जितना धन था वो नष्ट हो गया। जब नष्ट हो गया धन तो राजा एक महात्मा के पास गए और जाकर के रोने लगे, कहने लगे महाराज मैंने इतना दान पुण्य किया, कभी गलत कार्य नहीं किया, फिर भी मेरा धन नष्ट क्यों हो गया? तो संत ने कहा राजन तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी भार्या, तुम्हारी स्त्री चोरी से कम्बल दान की थी। किसको? मछुआरों को। लेकिन अब उसी कम्बल के रेशे से जाल बना करके पशुओं की हत्या करना, जीव जंतु को मारना, उनका भक्षण करना, इसलिए तुम्हारा धन नष्ट हो गया। अच्छा अब मेरा धन वापिस कैसे आएगा? संत ने कहा कि लो मैं तुम्हें 2 रुपया देता हूं, मेरी मेहनत का पैसा है,
और ये 2 रुपया तुम ले जाकर के दान करना। राजा ने कहा ठीक है। अब राजा जो संत ने 2 रुपया दिया ना, मुट्ठी में लेकर के रास्ते में आया तो राजा ने देखा कि एक ब्राह्मण अपने हाथ में 2 कबूतर को पकड़ के ले जा रहा है। राजा ने देखा, राजा ने कहा ब्राह्मण होकर के मांस का भक्षण करने जा रहा है, पंछी को खाने जा रहा है। राजा भाग करके गए और ब्राह्मण के हाथों में वो 2 रुपया दे दिए। और जब 2 रुपया दिए तो ब्राह्मण ने कबूतर को छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो क्या हुआ महाराज, कबूतर उड़ गए। और जब उड़ गए कबूतर तो वो जो ब्राह्मण कबूतर लेके जा रहा था, उन्हीं 2 रुपयों से गेहूं खरीदता है। गेहूं जानते हो, जिसका आटा बनता है, गेहूं खरीदता है और ले जाता है। ले जाके अपने आश्रम में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके सामने कच्चा गेहूं फेंक देता है। और जब गेहूं फेंकता है तो बच्चे कच्चे गेहूं को खाने लगते हैं। राजा ने देखा, राजा की आंखों से आंसू छलक पड़े। राजा आए, ब्राह्मण के सामने हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे विप्र, आपके बच्चे इतने भूखे थे। तो ब्राह्मण रो करके कहने लगा महाराज, आज तो आपने मुझे पाप करने से बचा लिया। वो कैसे? बोले मेरे बच्चे कई दिनों से कुछ भी नहीं खाए थे और मेरे पास धन नहीं था, इसी कारण मैं कबूतर पकड़ के ला रहा था कि मैं बच्चों को दूंगा खाने के लिए, लेकिन आपने 2 रुपया दे करके मुझे पाप करने से बचा लिया। इसलिए दान भी उसी को किया जाए। जैसे आपका गांव इतना बड़ा है ना, हम कथा करने आए हैं, कोई और वक्ता आता है तो वो 3 लाख 4 लाख रुपया भागवत का लेता है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि यदि आपके अंदर प्रेम भाव रहे तो आप भागवत कथा करने के लिए पैसा इकट्ठा करोगे ना, करते हो ना। जैसे यहाँ पर तो एक नियम भी मैंने सुना है, झंडा लोग बनाते हैं तो पूरे गांव के लोग मिलके